चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि सिद्ध करना करेंगे F बराबर R/2 यानी फोकस, दूरी, वक्रता, त्रिज्या की आदि होती है। इसको सिद्ध करने के लिए बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसी को हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि हम गोलीय सतह खींचते हैं M और N। M N एक गोलीय सतह खींचे जिसमें कि ये जो है प्रधान अक्ष है, जो गोलीय सतह से जो टकराती हैं प्रधान अक्ष, वहाँ एक बिंदु बनता है जिसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं, पोल बोलते हैं। उसके बाद हम एक फोकस लिए और दूसरा बिंदु वक्रता केंद्र लिए। वक्रता केंद्र से यहाँ तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं R, जिसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, और फोकस और पोल के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, जिसे बोलते हैं F। चलिए अब आगे देखते हैं। हम प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण लिए जो AB किरण है, जो क्या हो रही है, गोलीय सतह से टकरा कर फोकस से गुजर रही हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे प्रकाश के समतल सतह में प्रकाश का परावर्तन में क्या होता है, जब कोई भी किरण आती हैं तो ये क्या होती हैं, उन्हीं की दिशा में ये मुड़ जाती हैं और जिस बिंदु पे मिला इसको अभिलंब बोलते हैं। इसी तरह से जैसे कि क्या हुआ कि एक प्रधान अक्ष के समांतर किरण आके सतह से टकरा के फोकस से होकर गुजरी, तो इसके बीच एक बिंदु मिल रहा है जिसपे हम लोग खींचे इसको अभिलंब। और इसमें भी जिस तरह आपतित आने वाली किरण और अभिलंब के बीच को, जैसे आपतित किरण और अभिलंब के बीच को एक कोण को आई कहते हैं, उसी तरह इसमें भी दर्शा दी इसका एक कोण का मान आई, और परावर्तन कोण जिसको हम लोग R बोलते हैं, ये है परावर्तन कोण जिसको हम लोग बोलेंगे R। आगे बढ़ते हैं। इसी को हमने लिखा है, माना कि MN एक गोलीय सतह है, P इसका पोल है, P इसका पोल यानी ध्रुव है, F फोकस दूरी एवं C वक्रता त्रिज्या है। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की आपतित किरण है जो सतह से टकराकर फोकस से गुजर रही हैं। आगे देखते हैं। इसी में और एक चीज़ लिख दें कि BC लंब डाला। आगे अब देखते हैं। मान लेते कि कौन जो हो सकता है इसमें कि हम लोग पढ़े हैं I बराबर R, प्रकाश का मतलब कि प्रकाश के परावर्तन के नियम में आपतित कोण और परावर्तित कोण बराबर होता है। वही चीज़ यहाँ भी करेंगे। देखेंगे कोण ABC बराबर यानी ABC बराबर कोण BCF ये नहीं सॉरी CBF। यानी एक बार इस जो कोण होता है उसको हम बीच में हमेशा लेते हैं, तो ये कौन सा हो गया, कोण ABC यानी कोण ये हो गया I, और इधर से लेंगे तो कोण CBF यानी बराबर R। हम लोग पढ़े हैं प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम में। आगे बढ़ते हैं। आगे लेंगे क्या, तो ले सकते हैं, ये देखिएगा आप लोग पढ़े होंगे कि इस तरह से रहता है। ये वाला कोण और ये वाला कोण जो होता है वो एकांतर कोण होता है। क्या होता है, एकांतर कोण। इसमें देखिएगा कि हम ले सकते हैं कोण ABC बराबर ये कोण एकांतर और इसके बाद ये कोण एकांतर, हम लिख सकते हैं BCF, कोण BCF, जिसको हम लोग लिखेंगे इधर एकांतर कोण। क्या ले लिए, ABC और दूसरा लिया CBF, मतलब ये कोण और वो कोण जो हो गया एकांतर कोण। आगे देखते हैं। अगर त्रिभुज माना कि आगे मानते हैं कि ये वाला जो आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा, ये CFB या BCF जो एक त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला, इस त्रिभुज को हम मानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो लिखे माना कि BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसको मान लेते हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तब क्या होगा कि समद्विबाहु में हम लोग पढ़ेंगे ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज की दो भुजा हमेशा आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसमें से ये भुजा और ये भुजा हम बराबर मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा CF बराबर
बी एफ, मतलब कि ये सी एफ बराबर बी एफ, किसकी वजह से? तो जब ये समद्विबाहु त्रिभुज रहेगा तब। अगर हम मान लेते हैं बी पी की दूरी बहुत नगण्य हो तो, मतलब बी सी की दूरी बहुत नगण्य मतलब बहुत कम हो तो, आगे बढ़ते हैं, बी सी की दूरी क्या हो? बहुत नगण्य हो तो हम लिख सकते हैं ना कि मान लीजिए ये दोनों दूरी जो है बहुत कम है, नहीं के बराबर, ये वाला दूरी जो दिख रहा है आपको बी और पी, ये अगर बहुत कम है तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे? ये 2/, ये हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं एफ बी बराबर पी एफ। जब एफ बी बराबर पी एफ लिखेंगे तो मतलब कि पी एफ के बराबर अगर एफ बी है तो क्या ये तीनों, ये वाला भुजा, ये भुजा और ये भुजा आपस में तीनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, जिसको हम दर्शाएंगे तो लिखेंगे, और इसको सही करो ना, सी एफ बराबर पी एफ बराबर एफ बी। अब इसमें लेंगे सी एफ और पी एफ को लेते हैं, सी एफ बराबर पी एफ, मतलब सी एफ बराबर पी एफ, तो इसको हम लिख सकते हैं सी एफ बराबर पी एफ, दोनों जब आपस में बराबर हम ले लेते हैं पूरे को, पी सी इधर बनाते हैं, पी सी बराबर यानी पूरा को दूरी पी सी बराबर हम लिखते हैं सी एफ और सी एफ, यानी देखिए पी सी बराबर मतलब ये पूरा पी सी को हम लिख सकते हैं ना, सी एफ बराबर पी एफ, यानी ये वाली दूरी और ये वाली दूरी को। अच्छा पी सी को जब ये लिख सकते हैं, जब ये दोनों क्या है दूरी अगर आपस में बराबर है तो दोनों की जगह पे किसी एक को ही लिख सकते हैं ना, इसी को हम लिख लेते हैं पी एफ को 2 बार, पी सी बराबर पी एफ जोड़ पी एफ, ठीक है, क्या लिखे? पी एफ को पी एफ, तो पी सी बराबर हो जाएगा पी सी बराबर पी एफ जोड़ पी एफ, क्या हो जाएगा? 2 पी एफ हो जाएगा। देखिएगा जब 2 पी एफ हो जाएगा, पी सी का मान मेरा क्या है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो क्या है? आर है, तो हम लिखेंगे इसी जगह लिख देते हैं, नहीं यही लिखते हैं, आर बराबर, देखिएगा 2 की जगह पे 2 रखते हैं और एफ के जगह पे एफ पी की दूरी क्या है? एफ पी की दूरी एफ है जो फोकस दूरी है, इसको लिखेंगे एफ। तो ये जब गुणों में रहेगा तो इधर आके क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, तो आर बराबर ये हो जाएगा 2 एफ बराबर, ठीक है। जब इसको सीधे में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि एफ बराबर R/2, यही हो गया प्रूव्ड। ऐसा आप लोग को समझ में आ गया होगा।